हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनी सरसेल। हम आज बात करेंगे 10th क्लास के मंगलम पाठ के बारे में। जो प्रथम पाठ है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें 5 ठो उपनिषद दिया गया है, उन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। हम पहले जान ले कि उपनिषद क्या है, उपनिषद किन किन शब्दों के मेल से बना है। उपनिषद, उप जोड़ निषद बराबर उपनिषद। उप का अर्थ होता है नज़दीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश देना। उपनिषद की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। गुरु के पास शांत चित्त बैठकर अविनाशक पाप विमुक्त तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया हो उसे उपनिषद कहते हैं। ये तो हो गया उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद किन किन शब्दों के मेल से बना है, इसके बारे में हम लोग जाने। अब चलते हैं किताब की तरफ। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयम् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तनः प्रकटयति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्राधान्यः गायते। तेन परमात्मनः जगत् व्याप्त मनुशासितं चास्ति। स एवं सर्वेषां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मनः उपनिषद वैदिक उपनिषद पाधात्मकः पंचमंत्रं सन्ति। अब इसको हम हिंदी में विस्तार से चलिए इसको अब हम विस्तार से हिंदी में जानते हैं, इसका क्या अर्थ है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करती है। इन उपनिषदों में परम ब्रह्मा परमेश्वर की महत्ता की गुणगान किया गया है। उसी ईश्वर के द्वारा इन संसार का संचालन होता है। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इस पाठ में सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूपी ईश्वर की वंदना की गई है। ये तो हो गया। अब हम जानेंगे उपनिषद, जो इसमें 5 उपनिषद दिया गया है उसके बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे। पहला उपनिषद कुछ इस प्रकार है, यह ईश्वरस्य उपनिषद से संकलित है। इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पूषा पाव्रेणो सत्य धर्मया दृष्टये। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दें, तब भी सत्य की प्राप्ति संभव है। इसमें यही बताया गया है कि मन से माया मोह को त्याग कर सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा कुछ इस प्रकार है, यह कंठोपनिषद से संकलित है। ये 1 नंबर को पूछा जाता है। ये जो 1 से लेकर 5 तक जो उपनिषद दिया गया है, इसमें 1 नंबर से लेकर 2 या 3 नंबर तक इससे पूछा जाता है। जिसमें दूसरा कुछ इस प्रकार है, अनो अण्यन महतो मह्यान आत्मस्य जनतो निहतो गुहायाम तम क्रंतु पश्यति वीत शोको धातु महित मनः। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, जीव के हृदय स्वरूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान
रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में मिल जाते हैं। सो यहीं पे क्लास खत्म होती है। अगला जो उपनिषद है वो 3 बाद में कराई जाएगी अगले क्लास में। सो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सब भी पढ़ सकें, और सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो ये उपनिषद जो हम लिखवाए हैं इसको आप लोग हिंदी और संस्कृत दोनों में आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं आता है।